दोस्तों, मार्स और जुपिटर के दरमियान एक एस्ट्रॉइड बेल्ट मौजूद है जो जमीन से 180 मिलियन किलोमीटर दूर है। इस बेल्ट में लाखों की तादाद में एस्ट्रॉइड्स और कॉमेट्स घूम रहे हैं और इनमें से कई एस्ट्रॉइड्स को साइंसदान स्टडी कर चुके हैं। लेकिन इनमें से बहुत सारे ऐसे एस्ट्रॉइड्स हैं जो प्लैटिनियम, डायमंड्स और गोल्ड के बने हुए हैं। इन्हीं में से एक एस्ट्रॉइड को जब हबल स्पेस टेलीस्कोप ने स्टडी किया तो उस एस्ट्रॉइड ने इंटरनेट की दुनिया में धमाल मचा दी, क्योंकि ये गोल्ड और प्लैटिनियम से बना बहुत बड़ा एस्ट्रॉइड था। इसका साइज 200 किलोमीटर है। इसकी वैल्यू जमीन पर मौजूद दुनिया के सभी मुल्कों की करेंसी और जमीन के अंदर मौजूद गोल्ड, डायमंड और हर तरह के मेटल से ज्यादा थी। यानी इसकी वैल्यू 10,000 क्वाड्रिलियन डॉलर्स है। ये वैल्यू इतनी ज्यादा है जिसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि 1 क्वाड्रिलियन 1000 ट्रिलियन के बराबर होता है और 1 ट्रिलियन 1000 बिलियन के बराबर। ये इतना पैसा है कि अगर इसे दुनिया में मौजूद तमाम इंसानों में तकसीम किया जाए तो हर आदमी को 9,300 करोड़ डॉलर्स मिलेंगे। मुझे उम्मीद है ये सुनकर आपका दिमाग हिल गया होगा और आप सोच रहे होंगे कि जल्द से जल्द ये एस्ट्रॉइड जमीन पर गिर जाए और मैं इसे सबसे पहले उठा लूं। ऐसा सोचने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर इतना पैसा जमीन पर आ गया तो दुनिया में मौजूद किसी भी इंसान को काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर कोई भी इंसान काम नहीं करेगा तो कोई भी चीज नहीं बनेगी। दुनिया में ट्रेड्स एक ही झटके में खत्म हो जाएंगी और पैसे की वैल्यू पूरी तरह से खत्म हो जाएगी, क्योंकि हम तो काम सिर्फ पैसे के लिए करते हैं। जब हर इंसान के पास 9,300 करोड़ डॉलर्स होंगे तो किसी को काम करने की जरूरत क्या होगी। लेकिन फर्ज कर लेते हैं कि इतना पैसा आने के बावजूद भी इसकी वैल्यू बरकरार रहती है, तो क्या हम इतने बड़े एस्ट्रॉइड को जमीन पर ला पाएंगे और क्या ये जमीन पर खुद ब खुद गिरेगा। इस एस्ट्रॉइड को पहली बार 17 मार्च 1852 में एक इटालियन साइंसदान एनाबेले डी गैस्परिस ने फाइंड किया था, जिसने इसका नाम साइके रखा। ये हमारी जमीन से 23 करोड़ किलोमीटर दूर मौजूद है। ये दूरी इतनी ज्यादा है कि इसको जमीन पर लाने के लिए जितने पैसों की जरूरत पड़ेगी, इतना पैसा इस वक्त पूरी दुनिया के पास नहीं है। लेकिन नासा और चाइना 2023 और 24 में इस एस्ट्रॉइड पर अपना एक स्पेस क्राफ्ट भेजने वाले हैं, जो 2027 तक वहां पहुंचेगा। यानी ये दोनों मुल्क इस एस्ट्रॉइड को जल्द से जल्द जमीन पर लाने की कोशिश में लग चुके हैं। हर किसी की कोशिश होगी कि वो इसको ज्यादा से ज्यादा स्टडी करके अपने मुल्क में लाए और अमीर हो जाए। एक बात मैं क्लियर कर दूं, नासा और चाइना जिस स्पेस क्राफ्ट को इस एस्ट्रॉइड पर भेज रहे हैं, इसका मकसद वहां से सोना लाना नहीं है, बल्कि इसको स्टडी करना है। साथ ही नासा के साइंसदान इस एस्ट्रॉइड पर माइनिंग भी करेंगे, जिसकी वजह से सारी दुनिया की नजरें इस एस्ट्रॉइड में मौजूद गोल्ड और प्लैटिनियम में लग गई हैं। दोस्तों, जब कोई भी एस्ट्रॉइड जमीन के एटमॉस्फेयर में दाखिल होता है तो उस वक्त इन एस्ट्रॉइड्स की स्पीड 50,000 किलोमीटर फी घंटा तक हो जाती है, जिसकी वजह से जमीन के एटमॉस्फेयर में दाखिल होते